सुधा माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में से प्रथम कवि केशवदास, उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका का कुछ अंश हमने पहले पढ़ा था। आज उसके आगे परशुराम संवाद। शिवधनुष के भंग होने की बात से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और जब वे जनक सभा में उपस्थित होकर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं तब श्री राम उन्हें शांत करते हुए समझाते हुए कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष। श्री राम अत्यंत शांत वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि जो वृक्ष टूटने योग्य होता है वह टूट कर ही रहता है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए वायु या पवन पर दोषारोपण करना, दोष मढ़ना ये व्यर्थ है। त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। वैसे ही आप शिवधनुष के भंग होने से जो हम पर क्रोध कर रहे हैं वह उचित नहीं है। ये आपका क्रोध व्यर्थ है। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। आप हम पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। आप काल की गति को, समय की गति को नहीं जानते हैं। समय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। काल को कोई भी नहीं रोक सकता है। काल की गति को कोई भी नहीं जान सकता है। होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। जो होनी होती है वह होकर ही रहती है। अर्थात जो घटनाएं घटित होनी होती है वो घटित होकर ही रहती है। किसी के भी मिटाने से वे मिटती नहीं है। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। जो होनी होती है वह होकर ही रहती है। इसलिए वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह या मद, अहंकार करना व्यर्थ है। वह मोह और मद नष्ट हो जाता है। होई तीनों का वज्र, वज्र तीनों का वे टूटे। यदि होनी होती है, होनी बलवान होती है, समय अनुकूल होता है तो तिनका भी वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। और यदि समय प्रतिकूल है तो वज्र भी तिनके के समान निर्बल हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। इसलिए आपको समय की गतिशीलता के बारे में सोचना चाहिए और होनी को ही प्रधान मानना चाहिए। इसमें केशवदास ने अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है और यह कुंडलिया छंद में लिखा गया है। अगला है परशुराम जी का कथन विजय छंद में। जब श्री राम होनी को प्रबल बताते हैं और लक्ष्मण जी भी परशुराम जी को मातृवध का अपराधी बताते हैं तो परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है और अपने परशु को उठाकर उस परशु को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि केशव है राज को अंश हलाहल कौरन खाई लियो रे। केशवदास कहते हैं कि परशुराम जी अपने परशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे परशु, तुमने अपने दुश्मन हयराज का मांस विष के कौरों की भांति खा लिया था, अर्थात तुमने उसको नष्ट कर दिया था। ता लगी मेद महीपन को घृत गोरी दियो न सिरानो हियो रे। इसके बाद तुमने क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी चर्बी को घी की तरह घोल कर पिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। अर्थात जो मांस रूपी विष का नशा चर्बी रूपी घी को खाने से, पीने से शांत होना चाहिए था, वह अभी तक शांत नहीं हुआ। खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। केशवदास कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं अपने परशु को संबोधित करते हुए कि तुमने कार्तिकेय के मद को भी दूध के समान क्षण भर में ही पी लिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। तोलो नहीं सुख जो लहू तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। तो हे मेरे परशु, जब तक तुम रघुवंश के इन राजकुमारों के रक्त रूपी अमृत का पान नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें विभत्स रस का वर्णन है और इसी कारण परशुराम जी की जो क्रोधपूर्ण उक्ति है वो द्रष्टव्य है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है।
अगला है पंचवटी वर्णन। वनवास की अवधि में जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान पर आते हैं तो लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिवजी के गुणों से करते हैं, उसकी पवित्रता के बारे में कहते हैं। लक्ष्मण का कथन, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहां एक गति। कवि ने अंत में इसमें बताया है कि गुण धूर जटी बन पंचवटी, कि यह जो पंचवटी नामक स्थान है ये शिवजी के गुणों से युक्त है। प्रथम पंक्ति से अब, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी। केशवदास कहते हैं कि लक्ष्मण पंचवटी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पंचवटी नामक स्थान पर आकर मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, उसके दुखों की चादर संपूर्णतः फट जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आकर मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है, उसका मन शांत और निर्मल हो जाता है। इसलिए कपटी यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। निगटी रुचि मीच गटी हूँ गटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी। यहाँ आते ही मनुष्य मुक्ति की कामना छोड़ देता है, क्योंकि उसे साक्षात परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। मृत्यु के प्रति उसकी रुचि घटती चली जाती है और योगी लोग जिस प्रकार समाधि लगाते हैं, उनकी वो समाधिस्थ होने की अभिलाषा भी छूट जाती है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें यहाँ प्राप्त होता है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। यहाँ आकर मनुष्य के पापों के समूह की विकट बेड़ियों का नाश हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। अर्थात मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान चेतना की ओर आकृष्ट हो जाता है। चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। यहाँ तो चारों तरफ मुक्ति रूपी नटी ही नृत्य करती रहती है, अर्थात यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण मनुष्य को सारी सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर देता है। इस पंचवटी नामक स्थान में शिवजी के सभी गुण विद्यमान हैं। वास्तव में ये वन शिवजी के समान ही है। अर्थात जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से मनुष्य को सभी पापों से, क्लेशों से, कष्टों से छुटकारा मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसी ही अनुभूति इस पंचवटी नामक स्थान पर आकर होती है। इसमें कवि ने अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अगला है हनुमान लंकागमन। सीता की खोज में हनुमान जब पर्वत से लंका की तरफ छलांग लगाकर उड़ते हुए जाते हैं तो उनकी शोभा का वर्णन कवि ने अनेक उपमानों के द्वारा किया है। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेमहंस, लेख से लिखत नभ पाहन के अंक को। कवि केशवदास हनुमान जी की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जो लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि हरि का वाहन हो, अर्थात विष्णु जी का वाहन गरुड़ अत्यंत तीव्र गति से जा रहा हो, या फिर विधि या विधाता या ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया सुनहरा हंस आकाश रूपी पत्थर की गोद में लकीर से खींचते हुए चला जा रहा हो। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कह दो, या फिर वो शक्ति और शौर्य के तेज पुंज है और राम के द्वारा दी गई अंगूठी रूपी विमान में सवार होकर जा रहे हैं। लक्ष्मण को बाण छूटियो रावण निशंक को, या फिर सीता का हरण करके रावण जो निश्चिंत सोया हुआ है उसको सचेत करने के लिए लक्ष्मण ने कोई बाण छोड़ा है। गिरि गजगंड ते उड़ानियो सुबरन अली, या फिर पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से
सुनहरे रंग का कोई भ्रमर सीता जी के चरण रूपी निर्मल कमल की शरण पाने के लिए आकाश में चला जा रहा हो। हवाई से छूटी केशोदास आसमान में, या फिर आसमान में किसी ने आतिशबाजी की है। कमान कैसो गोला हनुमान चलियो लंक को। केशवदास कहते हैं कि हनुमान जो लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी ने तोप से गोला छोड़ा हो। इसमें उपमा, रूपक और संदेह अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। अगला है सीता दर्शन। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने सीता को पहली बार जिस स्थिति में देखा, उनकी दयनीय दशा का वर्णन कवि इसमें कर रहा है। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंक सो काढ़ी डारी। कवि केशवदास कहते हैं कि हनुमान जी ने जो सीता की स्थिति देखी है, तो उसके बारे में कवि बता रहा है कि सीता जी अत्यंत व्यथित होने के कारण एक चोटी धारण किए हुए, शरीर पर मैली साड़ी पहने हुए वहां दयनीय दशा में ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कमलिनी को कीचड़ या तालाब से निकालकर कहीं दूर फेंक दिया गया हो। सदा राम नामे रटे दीन बाणी, चहु और राक्षसी दुखदानी। वह प्रतिदिन अत्यंत दीन वाणी में राम नाम रटती रहती है। उन्हें चारों तरफ राक्षसियों ने घेर रखा है, जो उन्हें दुख देती रहती है। ग्रसी बुद्धि सी चित चितानी मानो, या फिर उनकी स्थिति उस बुद्धि के समान हो रही है जिसे हृदय की चिंताओं ने चारों तरफ से घेर लिया हो। अर्थात जिस प्रकार अत्यधिक चिंता के कारण मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर पाती है, ऐसी ही विवश स्थिति में सीता जी वहां बैठी हुई है। किंतु जीभ दंतावली में बखानो, या फिर दांतों से गिरी हुई जीभ जैसे कुछ नहीं कर पाती है, उसी प्रकार सीता जी की स्थिति भी ऐसी हो रही है। किंतु घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष बीनी। या फिर उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे अमृत से सनी हुई चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने चारों तरफ से घेर लिया हो। सीता जी को भी इसी तरह राक्षसियों ने घेर रखा है और उन्हें वे कष्ट दे रही हैं। इसमें कवि ने उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक और संदेह अलंकार का प्रयोग किया है। अगला है सीता हनुमान संवाद। सीता जी के सामने जब हनुमान अपने आप को प्रकट करते हैं, तो सीता जी उनकी विश्वसनीयता परखने के लिए उनसे वार्तालाप करती है। चूंकि सीता जी राक्षसों की नगरी में हैं, जहां राक्षस अपनी इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित करते रहते हैं, तो सीता जी हनुमान पर कैसे विश्वास करे कि ये राम के द्वारा ही भेजे गए दूत हैं। तो हनुमान से वो प्रश्न पूछती है। हनुमान विधिवत उन्हें उत्तर देकर संतुष्ट करते हैं। संवाद शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने इसमें किया है। कर जोरी कहो हो पवन पूत। हनुमान जी ने सीता जी के सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। हे माता, आप अपने हृदय में मुझे श्री राम का दूत जाने। सीता जी प्रश्न करती है कि रघुनाथ कौन? तुम किस रघुनाथ राम की बात करते हो? दशरथ नंद। हनुमान कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम की बात कर रहा हूँ। सीता जी प्रश्न पूछती है कि दशरथ कौन? किन महाराजा दशरथ की तुम बात कर रहे हो? अज तनय चंद। हनुमान जी उत्तर देते हैं कि अज के पुत्र दशरथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने कुल को चंद्रमा के समान सुशोभित करने वाले हैं। के ही कारण पठे यही निकेत। सीता जी प्रश्न पूछती है कि तुम्हें इस जगह पर किस कारण से भेजा गया है?
निज देन लेन संदेश है। हनुमान कहते हैं कि श्री राम ने मुझे अपना संदेशा आपको देने के लिए और आपसे पुनः संदेश लेने के लिए भेजा है। गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो सीता जी फिर कहती है कि तुम मुझे राम के गुण रूप शील शोभा स्वभाव के बारे में बताओ, उनके लक्षण बताओ। इस प्रकार इसमें कवि ने संवाद रूप में प्रश्नोत्तर शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अगला है हनुमान रावण संवाद। जब मेघनाद हनुमान को ब्रह्मपाश में बांधकर रावण सभा में उपस्थित करते हैं, रावण के सामने लाते हैं, तो हनुमान और रावण के मध्य जो बातचीत होती है उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। रे कपि कौन तू? रावण कहता है कि हे वानर, तुम कौन हो? अछ को घातक दूत बलि रघुनंदन जो को। हनुमान जी उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला और परम पराक्रमी महाबलशाली श्री राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे? रावण फिर प्रश्न करता है कि तुम किस रघुनंदन की बात करते हो? हनुमान कहते हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। मैं उन श्री राम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारे वीरों त्रिशिरा खर दूषण नामक योद्धाओं को मारा और जो इस समस्त संसार को सुशोभित करने वाले आभूषण के समान है। सागर कैसे तरियो? रावण प्रश्न करता है कि तुमने सागर को कैसे पार किया? जैसे गोपद? तो हनुमान ने अत्यंत सहजता से उत्तर दिया कि जैसे गाय के खुर के बराबर गड्ढे को अत्यंत सहजता से पार किया जा सकता है, इतनी ही सहजता से मैंने सागर को पार किया। काज कहा? रावण प्रश्न करता है कि तुम किस कार्य किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? हनुमान उत्तर देते हैं कि सिय चोर ही देखो, मैं तो सीता को चुराने वाले चोर को देखने आया हूँ। कैसे बंधायो? रावण प्रश्न करता है कि जब तुम इतने बलशाली हो तो तुम बंदी कैसे बन गए? तो हनुमान अत्यंत निर्भीकता से उत्तर देते हैं कि जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो, कि मैंने सीता जी की खोज में तुम्हारे महलों के ऊपर से उड़ते हुए तुम्हारे महलों में जो स्त्रियों को सोते हुए देखा, तो ये जो मुझे दृष्टि का पाप लगा है, इसी कारण मुझे बंदी बनना पड़ा। प्रकारांतर से हनुमान जी ने रावण को सचेत किया कि तुमने तो सीता का हरण करके उन्हें बंदी बना के रखा हुआ है, तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार इसमें प्रश्नोत्तर शैली में कवि ने हनुमान और रावण के संवाद का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, यमक, मुद्रा, आक्षेप अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। धन्यवाद।